बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने पीएम की तारीफ की है। बंगाल में पीएम मोदी बहुत बड़ा चेहरा है। बंगाल में पीएम मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, यह कहा है प्रशांत किशोर ने। बंगाल में लोग राज्य सरकार के खिलाफ हैं। बंगाल में पीएम मोदी और ममता बराबर है। बंगाल के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है प्रशांत किशोर ने। बंगाल में पीएम मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। बंगाल की सरकार से खफा है बंगाल की जनता, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं। तो पीके यानी प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी is very popular. यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और आज रिकॉर्ड 1,45,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 794 लोगों की मौत हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 1,45,000 कोरोना के नए केस। प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3,970 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 58,993 नए कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। अब ये देश का मैप और स्थिति पिछले 24 घंटे की, 1,45,384 नए केस 24 घंटे में, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो हर रोज कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये मैप के जरिए आप समझें किन किन प्रदेशों की स्थिति क्या है। पंजाब में 2924, राजस्थान में 3970, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 58,993, कर्नाटक 7,995, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां पर बीते 24 घंटे में 3,970 नए केस सामने आए हैं और कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है। तो यह स्थिति है प्रदेश की। जयपुर में सबसे ज्यादा 767 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस 24,000 के पार पहुंच गए हैं। यह प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति है। 3970 कुल केस जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर की स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं वैक्सीन पर चिट्ठियों की। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सबको वैक्सीन देने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने भी पीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है कि जो वैक्सीन सप्लाई दूसरे देशों में की जा रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए।
यह मांग की है राहुल गांधी ने। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिट्ठी लिखी है जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश में सिर्फ 2 दिनों का स्टॉक है, 30 लाख और डोज जल्दी से राजस्थान को दिए जाने चाहिए। तो राहुल गांधी की चिट्ठी में क्या कुछ खास है, क्या बातें उन्होंने लिखी है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विदेशी वैक्सीन को भी मान्यता दी जाए, ये एक सुझाव भी दिया है राहुल गांधी ने। और वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए, ये बड़ी बात उन्होंने लिखी है। साथ ही जो बजट है उसे दोगुना किया जाए, वैक्सीन के ऊपर खर्च ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी है। प्रदेश में इस समय सिर्फ अगले 2 दिनों का स्टॉक है और ऐसे में प्रदेश को वैक्सीन मुहैया जल्द से जल्द करवाई जाए। 2 दिन की डोज अभी बची हुई है फिलहाल राजस्थान में। ऐसे में केंद्र से मांग की गई है कि 30 लाख डोज प्रदेश में जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से, आशीष दौसा से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बाबूलाल आपके पास आ रहे हैं। जयपुर में जो स्थिति दिख रही है, सबसे ज्यादा मामले आज भी जयपुर में ही सामने आए हैं और ऐसे में अब खबर यह भी है कि वैक्सीन जो है वो अगले 2 दिनों की ही बची है। अपडेट पूरा जयपुर का आपसे जानना चाहेंगे पहले। अभिषेक, 2 दिन का आप भले दावा कर रहे होंगे लेकिन फिलहाल तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ वैक्सीन नहीं है और सुबह से लोग आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल का, जो आज बिल्कुल खाली पड़ा है। सुबह से दर्जनों लोग आए लेकिन वैक्सीन यहाँ पर नहीं है, इसलिए साफ साफ अस्पताल की तरफ से कह दिया गया कि आज आपको वैक्सीन नहीं लगेगा। लोग निराश होकर के लौट रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो इस उम्मीद में डटे हुए हैं कि शायद वैक्सीन आ जाए और उनको टीका लग जाए। आप किसके लिए टीका लगवाने आए? मम्मी जी पापा जी। मम्मी जी पापा जी। हाँ जी। क्या उम्र है उनकी? 70 के ऊपर है। 70 के ऊपर हाँ है। जी। क्या कहा गया आपको यहाँ पर? नहीं, अभी कह रहे हैं, बोले आज है नहीं वैक्सीन, यहाँ पर खत्म हो गई है या आई नहीं है, जो भी है। तो कल के लिए बोला, अब कल देखते हैं, वापस आएंगे कल। जी जी। आप किसके लिए आए हैं यहाँ पर? दादाजी के लिए। दादाजी के लिए। हाँ। क्या बोला गया? यहाँ पे सुबह तो मतलब 8 बजे करीब कूपन्स दिए जा रहे थे, उसके बाद में कूपन्स लिए और अभी कोई मतलब वो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई अरेंजमेंट नहीं है। कोई अरेंजमेंट नहीं है। हाँ। बोला क्या गया? कब तक, कब आ रहा है? कुछ कहा है आप इनकी ओर से? आपको कुछ कहा गया? हाँ, वो सुबह बोला था कि आ जाएगा, तो तभी कूपन सप्लाई किए इन लोगों ने और उसके बाद में अब ये बोल रहे हैं कि कल, आज रात को देखते हैं, फिर कल देखते हैं कि कल आ जाएगा। तो अभिषेक, पूरे जयपुर में कल शाम को जब सीएमएचओ से बात हो रही थी तो बताया जा रहा था कोई 24,000 डोज बचे हुए थे, तो वो डोज भी गिनती के अस्पतालों में या वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध हैं। आज अधिकांश लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, निराश होंगे लोग। आप किसके लिए आए भाई साहब? वैक्सीनेशन के लिए सर। अच्छा, खुद लगवाएंगे? नहीं, मदर के लिए। मदर के लिए। क्या बोला गया? नहीं है अभी अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी नहीं है और ये जो चिंता की बात है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सरकार ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। अभिषेक, केंद्र की सरकार भी लोगों से वैक्सीन के लिए आगे आने का आह्वान कर रही थी और लोग इस कदर जो है जागरूक हुए कि अस्पतालों के बाहर, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार होगा, तो लोग छुट्टी के दिन वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। बाबूलाल, तो यही स्थिति ना आए, लेकिन बाबूलाल यही स्थिति ना आए और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी केंद्र को। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, जब विधानसभा चल रही थी तभी से जो है वैक्सीन का टोटा होना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में एक बड़ी खेप राजस्थान को मिल गई थी, लेकिन लगातार आपूर्ति नहीं हुई और इस दौरान जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम सरकार ने इतने ज्यादा चला दिए कि लोग खुद ब खुद चल करके वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने लग गए। लेकिन जब अब लोग ज्यादा पहुंचे तो वैक्सीन खत्म होने लग गई, नई जो है खेप आई नहीं, जिसकी वजह से अब बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और लोग बिल्कुल अब किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को मजबूर होकर के वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। ललित, जोधपुर की स्थिति क्या है? वहां भी वैक्सीन है या वहां भी खत्म? देखिए अभिषेक, आज गांव के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है, यानी गांव में आज वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि वैक्सीन का टोटा
जोधपुर में भी हुआ है। फिलहाल 8000 डोज ही बची है जो जोधपुर के जो 224 सेंटर थे उनमें सिर्फ 42 सेंटर पे ही आज वैक्सीनेशन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि महज 2 दिन की वैक्सीन जोधपुर में बची है और उसके अलावा लगातार यहाँ मांग की जा रही है जयपुर से, लेकिन जयपुर से अब तक कोई रिप्लाई साफ तौर पर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल 2 दिन की वैक्सीनेशन का डोज बची है। ये जोधपुर का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, कोविड सेंटर है, मॉडल सेंटर है। यहाँ पे अब तक देखें जब से खबर आई है कि वैक्सीन का टोटा हो चुका है, लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अब तक 200 लोग वैक्सीनेशन का लगवा चुके हैं। तो लगातार लोगों में घबराहट भी है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कल 4 मौतें दर्ज की गई है, 500 के लगभग मरीज साफ तौर पर सामने आए, तो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जो सुरक्षा कवच है, वैक्सीन है, उसकी शॉर्टेज साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल ललित, 2 दिन के बारे में आपने कहा 2 दिन की वैक्सीन बची है, लेकिन आज अगर रद्द कर दिया गया है यानी आज भी लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, स्थिति तो ये बता रही है। अब आशीष, दौसा की क्या स्थिति है? संदीप, बिल्कुल दौसा की स्थिति की बात करें तो यहाँ भी प्रदेश की तरह यहाँ भी स्थिति यही है। अभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी से बात हुई है तो यहाँ दौसा जिले में इस समय प्रतिदिन 10,000 लोगों को डोज लगाई जाती है, लेकिन आज केवल 4,000 डोज यहाँ पर बची हुई हैं। ऐसे में दोपहर तक सभी डोज लग जाएंगी और दोपहर बाद में इस तरह की किल्लत आएगी, इस तरह की परेशानी आएगी कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। हम दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर वैक्सीन आज लगाई जा रही है। जिले के 20 सेंटर बनाए गए हैं, 20 सेंटर पे वैक्सीन लगाई जा रही है। और वैक्सीन का बात करें तो 3 दिन पहले यहाँ पर कैंप लगाए गए थे दौसा में, और जैसे जिला न्यायालय है या फिर जहाँ पर लोग अधिक रहते हैं वहां पर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन चिकित्सा विभाग ने उसको रोक दिया है क्योंकि वैक्सीन की कमी आ गई है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी कमी आई है। कल केवल 30 डोज जिला अस्पताल को दी गई है, आज 230 डोज दी गई है। हम जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं। आज यहाँ पर जरूर लोग आ रहे हैं, दोपहर तक या शाम तक यहाँ पर जरूर वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन जिले के 20 वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो 20 वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर तक वैक्सीन खत्म होने की संभावना है और यहाँ पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की थी, उसके बाद में लोगों में रुचि दिखाई दे रही है और उसी रुचि का परिणाम है कि लोग यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी अब सता रही है, चिकित्सा विभाग को भी सता रही है। यहाँ जो इस वैक्सीनेशन सेंटर की प्रभारी है संगीता जी, मैडम कल पहले कितनी वैक्सीन आती थी, डोज आती थी और अब कितनी आ रही है? पहले हमें जैसे हमारे यहाँ 400 भी लग जाती थी, 350 भी लग जाती थी, तो वो हमारे सफिशिएंट आ जाती थी। बिल्कुल आशीष, तो स्थिति ये है कि वैक्सीन का टोटा पड़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कोटा की क्या स्थिति है? क्या वहां वैक्सीन का टोटा है या वैक्सीनेशन चल रहा है सुचारू रूप से? जी, वैक्सीनेशन तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बात टोटा की करें तो फिलहाल 3 दिन का पर्याप्त स्टॉक यहाँ कहा जा सकता है कि 40,000 जो सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने हमें बताया कि 40,000 डोज बची हुई है और 2 से ढाई दिन की यानी 3 दिन पर्याप्त कही जा सकती है। उनके बाद हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और जल्द ही वैक्सीन की डोज जल्दी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम अभी अब डिस्पेंसरी विज्ञान नगर पर खड़े हैं और यहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जो 45 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं वहाँ टीका लगाने के लिए आए हैं और लोगों की भारी भीड़ भी यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये सबसे बड़ा जो डिस्पेंसरी शहर का कहा जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो 2 गज दूरी और जो मास्क नहीं पहनने वाली जो शिकायतें अक्सर मिलती है वो यह साफ तौर पर देखी जा सकती है। या जो गोले लगे हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इन गोलों में जहां लोग खड़े रहने चाहिए 2 गज की दूरी बनाए हुए वो गोले खाली पड़े हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा और जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना की जो बात की जानी चाहिए वो कहीं न कहीं पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। हमारे हम कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात करवाना चाहते हैं, जो जिनसे हमने पहले भी बात की थी सोशल डिस्टेंस की जो पालना जो होनी चाहिए वो पालना क्यों नहीं हो पाती है। प्रकाश, ये दरअसल चीजें हैं कि लोग इसको समझने को भी तैयार नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उस पर एक छोटा सा ब्रेक कम से कम अभी फिलहाल लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।